सामर्थ्य हम सफलता में बदलेंगे। एक बार हारे, दो बार हारे, तीसरी बार हारे, चौथी बार हम उन कमियों को दूर करके विजय प्राप्त कर लेंगे। नहीं हारना है। ये मनुष्य जीवन इसलिए नहीं है कि थोड़ी थोड़ी पराजय में आप अपने जीवन के इस अमूल्य श्वासों को नष्ट कर दें। नहीं, बिल्कुल अज्ञान है, बड़ी दुर्गति हो जाएगी इस अवसर को यदि खो दिया। ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे तिमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, ये जो हम वर्णन कर रहे हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, इसे समबुद्धि कहते हैं। अरे बड़ा आनंद है अगर इसका रहस्य समझ में आ जाए तो दुख नाम की चीजें ही खत्म हो जाए। हम अनुकूलता की मांग, सुख की मांग, विजय की मांग, लाभ की मांग से दुखी हो रहे हैं। मूल बात दुख समझो, हम दुखी हो रहे हैं इस मांग से। हमको पराजय, दुख, निंदा, ये तिरस्कार, विपत्ति, ये दुख नहीं दे सकते, क्योंकि हम दुख की भावना मिटा दी है समता से, तो ये दुख नहीं दे सकते। हम इतने सुख के लोभी बन गए हैं कि बरबस दुख ही दुख भोगना पड़ रहा है। अब देख लो, कोई गलती तो हो रही ना। कौन ऐसा है चींटी से लेके, कोई ऐसा नहीं जो सुख के लिए प्रयासरत ना हो। परिणाम में दुख क्यों मिलता है? तुम्हारा प्रयास गलत है, कहीं उसमें सिद्धांत की त्रुटि हो रही है। नहीं तो ये जो सम बुद्धि है ना, ये साक्षात भगवान का स्वरूप है। बुद्धि में समता आ जाए। अभी बुद्धि विषम है तो द्वंद्वों से हम जलते रहते हैं। ऐसा ते विहिता सांख्य बुद्धि योगम तिमाम शृणु। पहले अभी तक जो वर्णन हुआ वो ज्ञान योग के अंतर्गत आत्मा क्या है, शरीर क्या है। अब तुमको ऐसी समबुद्धि का वर्णन कर रहा हूं कि कोई भी कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएगा। हम कर्म बंधन से ही तो बने। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी तति भारी। कर्म बंधन काटने के लिए मानो अस्त्र दे रहे भगवान। कोई शुभ या अशुभ कर्म बंधन तुम्हें बांध नहीं पाएगा। अशुभ की तो सत्ता ही नहीं है, शुभ भी नहीं बांध पाएगा। तू कर्मयोग के विषय में इस समबुद्धि को समझ जो मैं कह रहा हूं। ये समबुद्धि कर्मयोग में कैसे प्राप्त होती है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी महिमा क्या है, इन बातों को मैं वर्णन कर रहा हूं। तू ध्यान से सुन। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। तेरी बुद्धि यदि सम में स्थित हो गई तो तुझे ये जो भय लग रहा था ना कि युद्ध करते समय पाप लगेगा, तो कोई भी पाप तेरा स्पर्श नहीं कर पाएगा अगर तेरे अंदर जो मैं बुद्धि दे रहा हूं समबुद्धि, वो स्वीकार कर ले। भगवान यहां वर्णन करते हैं कि कर्मों में जब हम लगते हैं तो विषमतामयी बुद्धि होती है। विषम, राग और द्वेष, ये राग द्वेष से ही पाप कर्म होते हैं। कोई भी कर्म करेंगे या तो राग पूर्वक करेंगे और या तो द्वेष। देख लो ना, जितने लड़ाई झगड़ा निंदा अपमान तिरस्कार हमारे द्वारा होते हैं सब द्वेष से कर्म होते हैं, और जितने बड़े बड़े पाप हो रहे हैं सब राग से हो रहे हैं। दोनों में पाप ही है। ये राग और द्वेष पाप कर्म ही कराते हैं। किसी शरीर में राग, किसी भोग में राग, किसी व्यसन में राग, धन में राग, पद में राग। हमारे पद के संशय में आ रहा कि ये व्यक्ति हड़प हमारे धन प्राप्ति में ये ऐसे प्राप्त होगा, चलो। ये राग द्वेष मयी बुद्धि यही पाप कर्म कराती है। और वो कहते हैं कि हम कोई पाप करते हैं क्या? क्योंकि अगर बुद्धि ठीक होती तो निर्णय ठीक होता। तुम्हारी बुद्धि में ही तो बैठा है राग द्वेष जो पाप करा रहा है, और यही कर्म बंधन है। ये अवश्य भोगने पड़ते हैं। भगवान उपाय बता रहे हैं इससे मुक्त होने का।
यदि बुद्धि में सम आ जाए तो कोई भी पाप तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा, तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा। कैसे नहीं स्पर्श होगा? शरीर से हुआ तो कैसे नहीं? जब सम बुद्धि आ जाएगी तभी ये बात तुम्हारी समझ में आएगी। जैसे अपने प्रदेश में कितना पाप हो रहा है, कितना पुण्य हो रहा है, अपने देश में कितना पाप हो रहा है, कितना पुण्य हो रहा है, पूरे विश्व में कितना पाप हो रहा है, कितना पुण्य हो रहा है, आपको क्या मतलब है? आपको क्या मतलब? आपको लग रहा है क्या कुछ? क्यों? क्योंकि आपने अपनापन रखा ही नहीं, ना उन व्यक्तियों से, ना उन कर्मों से, तो आपके ऊपर कोई लागू नहीं हुआ, ना सुख ना दुख। बहुत पाप हो रहा है, बहुत पुण्य हो रहा है पूरे संसार में, आपको क्या दंड भोगना पड़ेगा? आपको क्या उसका शुभ का फल मिलेगा? क्यों नहीं? क्योंकि हमारा अहम नहीं लगा वहां। समझिए, हमारी बुद्धि उनके प्रति सब है, हमारा कोई मतलब नहीं है। हो रहा है, हो रहा है, बस पीछे जो सुनते चले आ रहे हो, मैं कोई देह थोड़ी हूं, मेरा स्वरूप आत्म तत्व कैसा है, ये वर्णन सुनते चले आ रहे हो। अगर ये सुनकर ये समझ आ गई और इस शरीर के कर्मों में आप कर्तव्य पालन करते हुए, फल की इच्छा न रखते हुए सम है, जीवन मुक्त हो गए। कोई भी कर्म आपको बांध नहीं सकता। कर्म कब बांधता है? जब राग होता है या द्वेष, पक्षपात होता है, आग्रह होता है, तब कर्म बांध लेता है। जब न पक्षपात है, न आग्रह है, न राग है, न द्वेष है, न कर्ता बचा न भोक्ता बचा। बड़ा सूक्ष्म विषय है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। बहुत बढ़िया बात भगवान बताया। अगर ये बुद्धि तुमको प्राप्त हो जाए, इसका आरंभ थोड़ा आरंभ हुआ, वो नाश नहीं होगा। बहुत लाभदायक है ये बात। इसके अनुष्ठान का कभी उल्टा फल नहीं होता। इसका थोड़ा सा अनुष्ठान हो जाए तो जन्म मरण रूपी महान भय से रक्षा कर लेगा। बहुत महिमामयी ये बात है, पर ये सत्संगी पवित्र हृदय वाला समझ पाएगा, क्योंकि जन्म मरण रूपी बंधन से मुक्त होने के लिए बड़ा सूक्ष्म विषय बता रहे। जैसे ज्ञान का विषय सांख्य योग में वर्णन किया गया, अब एक कर्म योग में वर्णन भगवान कर रहे हैं। नेहा विक्रम नाशोस्ति, ये जो समबुद्धि है, आज से हम प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा कर्म समबुद्धि से हो गया, बोले कभी नहीं नाश होगा, कभी नहीं नाश होगा। ये इसकी क्षमता थोड़ी बुद्धि में स्वीकार करके कर्म किया तो कभी इसका नाश नहीं होगा। ये अविनाशी है, ये भगवत प्राप्ति कराएगा। चलो, इसको अगर ऐसे न समझ में आता हो तो इसको ऐसे समझ लो। थोड़ा सा कर्म भगवान को समर्पित कर दो। सम भगवान का, समोहम सर्वभूतेषु भगवान, ये बात तुम्हारी जल्दी समझ में आ जाएगी। उसमें समता की बात में शायद सूक्ष्म विषय न समझ पाओ। भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म किया, पहले हम सोच रहे हैं ये जो हम परिवार की सेवा, माता पिता की सेवा, ये जो हम किसानी, ये जो नौकरी, ये जो भी कर्तव्य कर्म है, ये हम भगवान की पूजा मानते हैं और इसे हम भगवान को समर्पित करते हैं। मन वचन कर्म से जो भी हमारी चेष्टा हुई इतने समय से इतने समय तक के लिए, हे श्री कृष्ण, मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। ये आपका परम कल्याण कर देगा। इस एकादश स्कंद में नवयोगेश्वरों में जब चर्चा होती है तो इसे भागवत धर्म कह के संबोधन किया है। मन से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों की आदतों से जो जो कर्म बने वो परम पुरुष भगवान नारायण को समर्पित कर दे, इसे ही विशुद्ध भागवत धर्म कहते हैं। और ये निश्चित भगवत प्राप्ति कराता है। उसमें लिखा है आंख मूंद के दौड़ने पर भी वो नहीं गिरेगा, अर्थात त्रुटि हो जाए तो भी वो भ्रष्ट नहीं होगा, जैसे भगवान यहां भी कह रहे हैं। प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसमें कभी उल्टा फल नहीं होता, जैसे उसमें का आंख मूंद के दौड़ने पर भी गिरता नहीं है। इसमें का प्रत्यावाय न विद्यते,
आप अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई त्रुटि हो गई तो आपको इसका उल्टा फल प्राप्त नहीं होगा। ये सहज सरल समझ में आ गया। अपने प्रत्येक कर्म को जितने समय में हुआ है उसे भगवद अर्पित करना बहुत बड़ी बात है। ये आपके जन्म मरण चक्र का नाश कर देगी। जो त्रुटियां भी है ना, वो भी अग्नि में जैसे चंदन डालो तो अग्नि बन गए ना, अगर कहीं संयोग से कूड़ा करकट विष्ठादि भी उसमें चला जाए तो अग्नि अपना ही स्वरूप दे देती है। भगवान को अर्पित किया हुआ कर्म शुभ अशुभ वो तुम्हें बांध नहीं पाएगा। और क्या होगा, जो तुम्हारे अंदर अशुभ प्रवृत्तियां कर्म करने की थी वो निर्मल होने लगेंगी, वो नष्ट होने लगेंगे। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य लोक में सब कर्म कर रहे हैं लेकिन विषम बुद्धि से, राग द्वेष से, इसलिए जन्म मरण चक्र को प्राप्त हो रहे हैं। यदि कोई अधिकारी साधक, इसलिए अधिकारी साधक कहा गया कि बहुत इसमें थोड़ा उपासना बनी हो, बुद्धि पवित्र हो तो समझ में आएगी, नहीं समझे में नहीं आएगी कि हो क्या रहा है, ये बुद्धि में क्षमता क्या है। इस सम बुद्धि का अधिकारी केवल मनुष्य उपासक साधक ही है, देवता भी नहीं है। कोई भी योनि नहीं मनुष्य के सिवाय, सब भोग योनियां हैं। सब योनियों में बुद्धि में विषमता पूर्वक व्यवहार होगा, राग द्वेष। और अगर मनुष्य में भी राग द्वेष पूर्वक ही व्यवहार हो रहा, प्रायः देख लो, तो फिर अन्य योनियों से महानता क्या हुई मनुष्य योनि की। प्रत्यावायो न विद्यते। सकाम भाव से किए गए कर्म में अगर मंत्र उच्चारण विधि विधान में कमी हो जाए तो उसका फल उल्टा हो जाता है। इसमें वर्णन करते हैं कि त्वष्टा जी ने इंद्र का वध करने वाले पुत्र की इच्छा से यज्ञ किया था। उस यज्ञ में ऋषियों ने इंद्र शत्रुम विवर्धस्व इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन किया, पर उच्चारण में ऋषियों का उद्देश्य तो षष्ठी तत्पुरुष समास वाले इंद्र शत्रु शब्द का अन्योदात्त उच्चारण करना था, पर उन्होंने उसका आद्योदात्त उच्चारण कर दिया। स्वर भेद हो गया, त्रुटि हो गई, तो उसका उल्टा फल हो गया, जिससे इंद्र ही उस त्वष्टा के पुत्र को मार डाले, ऐसा अर्थ निकल गया। जबकि वो यज्ञ कर रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे कि ऐसा पुत्र प्रकट हो कि इंद्र को मार डाले, और उच्चारण में त्रुटि हो गई तो उसका अर्थ निकल पड़ा कि ऐसा पुत्र प्रकट हो जिसको इंद्र मार डाले, और ऐसा ही हुआ। वृत्रासुर को इंद्र ने वज्र से मार डाला। तो कह रहे हैं कि प्रत्यावायो न विद्यते, इसमें डर नहीं है कि हमसे कुछ उल्टा हो गया तो हमारी गति बिगड़ जाएगी। नहीं, आंख मूंद के दौड़ने पर भी नहीं गिरोगे, क्योंकि भगवान का सहारा है। इस जैसे कोई पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहा है और यज्ञ की विधि में गलती हो गई तो हो सकता है वो अंगहीन बुद्धिहीन पुत्र प्रकट हो। ज्यादा त्रुटि हो गई तो जहां संतान उत्पत्ति का योग था वहां किसी की अकाल मृत्यु का योग हो जाएगा तुम्हारे परिवार में। तो जो मंत्रानुष्ठान सकाम पूर्वक है, जो विधि विधान है सांगोपांग, तब कहीं जाकर सफल होता है। लेकिन ये जो अनुष्ठान है इसमें कहीं कोई भय नहीं है, ये निर्भय पद है। त्रुटि भी हो जाए, गलती भी हो गई तो भी प्रत्यावायो न विद्यते, उल्टा फल नहीं दे सकता, कारण कि उसने समता को धारण किया है। आप समता को भगवान समझिए, सम भगवान, उसने भगवान का आश्रय लेकर भगवान को कर्म समर्पित किया है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, ये बड़े आनंद की बात है। अभी निश्चिंत होने लगोगे। कहते सुबह जगने से लेकर रात्रि शयन तक बीच बीच में समय को समर्पित करते जाओ और फिर पूरा थोक में समर्पित कर दो। जब शयन करने जाओ तो हाथ जोड़ो, हे करुणा निधान श्री कृष्ण, हे प्रियालाल। जब से जगे तब से अब तक व्यवहार में जो भी त्रुटि हुई हो, जो भी गलती हुई हो, नाथ मुझे सावधान करो, उन गलतियों से मुझे बचाओ
और सुबह से लेकर अभी तक के सारे कर्म हम आपको समर्पित करते हैं। बीच बीच में नाम जपते रहो और हर कर्म समर्पित। देख लो फिर आप आनंद देख लो, क्योंकि ये बुद्धि समझना बहुत कठिन है। क्योंकि बुद्धि विषम है तो समबुद्धि को कैसे समझे, उसके लिए कुछ साधना तो होनी चाहिए ना। लेकिन इतनी बात तो समझ में आ रही ना, सुबह से शाम तक भगवान को कर्म समर्पित करने की भावना और पूर्ण समर्पण कर दी, रोज का रोज आप बढ़ते चले जाओगे। आपके अंदर आध्यात्मिक स्थिति बढ़ती चली जाएगी। जो मनुष्य इस समबुद्धि का अनुष्ठान करने का प्रयास करने लगा तो समता उसके हृदय में आने लगती, बुद्धि में आने लगती। विपरीत फल कभी इसमें मिलता ही नहीं। भगवत मार्ग में कभी विपरीत फल नहीं मिलता, अनुष्ठानों में मिलता है। जैसे आपने किसी दैवी शक्ति का अनुष्ठान करने के लिए या किसी शक्ति को अपने शासन में लेने के लिए तो सांगोपांग होना चाहिए। अगर त्रुटि हुई तो उल्टा फल मिल जाएगा आपको। देखा है एक उनका नाम भीम था, तो वो श्मशान में शव में जाकर के मंत्र अनुष्ठान करते थे। तो बस क्या त्रुटि हुई, कोई विधान। इसीलिए जिस मार्ग में चले उस मार्ग का गुरु होना चाहिए, वैसे निर्देश से चलना चाहिए। पागल हो गए थे तो जंजीरों में बंधे थे। जंजीर, बहुत तगड़ा शरीर था, बलवान थे, तो जंजीरों में बंधे रहते, ऐसे खड़े खड़े लघु शंका सोचे से, बिल्कुल ऐसा। अब जैसे जगदम्बा माँ है, माँ भाव से सेवा करो, कभी कोई त्रुटि नहीं होगी। अगर शक्ति को अधीन करने की तो सांगोपांग उपासना होनी चाहिए। त्रुटि हो गई तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जैसे हनुमान जी महाराज माँ भागवत है, आराधना कीजिए, परम कृपा। और अगर आपने उन अधीन होने की अनुष्ठान की जो चाहे वो करवा सके, फिर उसमें अगर त्रुटि हो गई तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अनुष्ठानों में बहुत सावधानी की जरूरत होती है, लेकिन इस भगवत प्राप्ति के मार्ग में भारी से भारी त्रुटि को भी जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अगर जो ये बात समझ जाए ना, आनंद पूर्वक फिर और किसी गली में जाने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा मार्ग है, राजमार्ग, जहां गिरना ही नहीं है। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भावना आना। संसार विषम है। अगर आपकी बुद्धि राग द्वेष युक्त है, कर्म कर रहे हो, तो जन्म मरण दुर्गति का ही फल मिलेगा। हर्ष शोक भय दुख इससे बच नहीं सकते हो। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महते उभयात्। अगर इस निष्काम धर्म का थोड़ा भी अनुष्ठान कर लिया जाए तो बड़े से बड़े दुख से मुक्त हो जाओगे। भगवान ने 4 बातें इस श्लोक में कही है। कर्म बंधम प्रहास्यसि। अगर तुमने इस निष्काम धर्म का अनुष्ठान किया तो सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। कर्म बंधन से छूटना बड़ा कठिन है, आगे भगवान ही वर्णन करते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ कर्म करो या अशुभ कर्म करो, भोगना पड़ेगा, बंधन से मुक्त नहीं होगे। और यहां भगवान कह रहे कर्म बंधम प्रहास्यसि। भगवत समर्पित कर्म, समता युक्त कर्म, ये तुम्हें कर्म बंधन से मुक्त कर देंगे। कर्म बंधन जो कारण है वो कर्ता राग द्वेष। अगर कहीं कर्म में समता आ जाए या कर्म समर्पण भगवत हो जाए, समता को समझना, हम कर्म कर रहे हैं और फल मिला पराजय, कोई फर्क नहीं, हानि कोई फर्क नहीं, दुख कोई फर्क नहीं। हमने अपने कर्तव्य का ठीक ठीक से पालन किया, फल में विषमता आ गई, हमें उससे ना दुखी हुए ना सुखी हुए, या लाभ मिल गया, सुख मिल गया, जय हो गई, हर्षित नहीं हुए, तभी कर्म बंधन से मुक्त हो गए। प्रायः हर प्राणी इसी में फंसा हुआ है। लाभ मिली, जय मिली तो हर्षित हो गए, पराजय हुई, हानि हुई तो दुखी हो गए, शोकित हो गए। जो ना सुख ना दुख ना हर्ष न शोक न जय न पराजय, वो परमानंद को प्राप्त होता है, भगवदानंद को प्राप्त होता है, कर्म बंधनों से छूट जाता है। संसार में अनेक शुभाशुभ कर्म होते हैं पर हम नहीं बंधते हैं, क्योंकि हम कर्ता नहीं हुए, हम उनमें राग द्वेष नहीं रखते, इसलिए कोई भी कर्म बाहरी
अन्य का हमें नहीं बांध पाता। ऐसे ये अन्य है, मैं नहीं हूं। जो कर्ता भाव से राग द्वेष पूर्वक कर्म कर रहे हो, यही दुर्गति का कारण है। ना समता समझ पाओ तो सम भगवान है, भगवान को समर्पित कर दो। दूसरा, नेहाभिक्रम नाशोस्ति, इस कर्म का आरंभ केवल कर दिया जाए, निष्काम कर्म का, समता का, भगवद अर्पण का, तो कह रहे इसका नाश कभी नहीं होगा। नाश का मतलब जैसे हमने अनुष्ठान किया और त्रुटि हो गई, अपराध बन गया, बोले सब नष्ट हो गया, नहीं। थोड़ा भी भजन बना है निष्काम भाव से, निष्काम भाव से थोड़ा भी कार्य आपका समभाव से हो गया, तो आपका जब शरीर छूटेगा तो आप उत्तम लोकों को प्राप्त होंगे। भगवत प्राप्ति की तो बात नहीं हुई, क्योंकि पूर्णता नहीं हुई। स्वर्ग आदि लोकों की सुख भोगोगे और फिर श्रीमान कुलवान ऐसी जगह प्रकट हो गए जहां तुम्हें परमार्थ की बहुतायत मिलेगी, और जो त्रुटि रह गई वो त्रुटि पूर्ण हो जाएगी। उल्टा फल नहीं होता, बहुत मंगलमय होता है, पर निष्काम। उसके फल की तरफ हमें नहीं देखना। सब दुखी इसीलिए होते हैं कि पूरी फल पे दृष्टि होती, पूरे फल पे। बोले फिर तो कर्म ही कैसे रहेगा? कर्तव्य कर्म करते हुए परमानंद में मगन रहोगे। अभी भय लग रहा है, शोक है, चिंता है, पर ये अध्यात्म है। हमें तो बिल्कुल सरल लग रहा है ये बात कि अपने कर्म को भगवान को समर्पित करने वाली बात शायद तुम समझ सकते हो, क्योंकि सम भगवान है। समता का, भगवत समर्पण का, निष्काम कर्म का आरंभ भी हो जाए तो वो अविनाशी है। उसका उद्देश्य अविनाशी, इसलिए उसे अविनाशी भगवान की प्राप्ति करा के ही वो रहेगा। कितना बढ़िया है। तीसरी बात भगवान कहते, प्रत्यावायो न विद्यते, कभी तुमको इसका उल्टा फल नहीं मिल सकता कि अनुष्ठान में त्रुटि हो गई, ऐसा हो गया तो वो भयावह रूप ले लेगा। सकाम भाव से किए जाने वाले, राग द्वेष पूर्वक किए जाने वाले कर्मों का फल उल्टा हो जाता है। जैसे काशी नरेश के पुत्र सुदक्षिण ने जब देखा कि भगवान द्वारिकाधीश ने सुदर्शन चक्र से वो वासुदेव पौंडर को काशी नरेश का भी वध कर दिया, तो उसके बेटे को द्वेष हो गया और उसने भगवान शंकर की नगरी काशी में विद्वानों को बुलाकर मंत्र के द्वारा मारण का प्रयोग किया द्वारिकाधीश पर। और ऐसा अनुष्ठान हुआ कि मंत्रों का प्रभाव होता है। देवादिदेव महादेव प्रकट हुए, क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा, मैं अपने शत्रु का नाश करने के लिए भयंकर कृत्या चाहता हूं। तो उनका तथास्तु, ऐसा ही होगा, पर अगर वो तुम्हारा शत्रु ब्राह्मण भक्त ना हो तो। अब ये बात समझ नहीं पाया। और भगवान को तो कहा गया, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय वासुदेवाय। भगवान तो नमो ब्रह्मण्य देवाय है। कृत्या प्रकट हुई, द्वारिकापुरी की तरफ बढ़ी, द्वारिका के लोगों ने भगवान को पुकारा, भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश किया, कृत्या को नष्ट किया, सुदक्षिण को नष्ट किया, समस्त वहां बैठे और हाहाकार मचा दिया। थोड़ा सा भी विधान में द्वेष या राग पूर्वक किया हुआ कर्म कभी सुख शांति प्रदान नहीं कर सकता, और निष्काम भाव पूर्वक किया हुआ कर्म थोड़ा सा भी परम पद प्रदान कर सकता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण से तुम्हें बचा लेगा। जो भी कार्य करो भगवान को समर्पित कर दो, और भगवान जैसे विधान में तुम्हें रखें उसमें राजी हो जाओ, तो ये जन्म भी सुखमय हो जाएगा और शरीर छूटने के बाद भी तुम परम सुखी हो जाओगे। साधारण भाव में समझिए, इसी असाधारण भाव को भगवान के आश्रित होकर नाम जप करते हुए सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो। हठ मत करो कि मुझे यही फल मिलना चाहिए। अगर मिल गया है तो अभिमान में फूलो मत। संकट आ गया है, विपत्ति आ गई, घबराना मत। तुम्हारा कर्म महान है, भगवान तुम्हारे साथ है, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। आगे बढ़ो। ये छोटे छोटे दुख सुख के रोड़ों में अटक कर गिर मत जाओ। हमारा लक्ष्य महान है, हम इस जन्म मरण से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त होंगे। निरंतर नाम जप करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।